फाइनली मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो आके वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे या कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट भी है? बहुत शुक्रिया राना साहब। देखें, अभी तो दिल्ली दूरस्थ वाली बात है, अभी तो केसेस हैं और जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उसमें एक बीच में दरवाजे और पैर का फासला है। अच्छा। ये नहीं आप कह सकते कि कंप्लीट सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि जो 62 वाला जो शिक है और उसको कंक्लूड करना है। अच्छा जी। सो नंबर 1। नंबर 2 ये कि 21 आपको मैंने पहले भी कहा था मेरी सालगिरह का दिन है। मेरे लिए तो अच्छा दिन है, उनके लिए होता है नहीं होता, बट ये जो है जैसे कल परसों उनके लिए क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज सर देखिए, वो एक कन्विक्टेड है, कन्विक्ट के पास कोई पाकिस्तान का कानून ऐसा नहीं है जो उनको रिलीफ दे दे। ये तो लॉ के अंदर ही कहीं नहीं है, टू व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द एक्सपर्ट्स। अच्छा। तो अगर आप उनको तो वो वहाँ उतर के ये हो सकता है कि वो जेल चले जाएं, उनके घर को सब जेल बना दिया जाए, ठीक है, और उसके बाद फिर जमानत, क्योंकि कत्ल तो किया नहीं है तो कत्ल की भी जमानत होती है, तो जमानत तो इवेंचुअली होगी, ठीक है। सो उस केस के अंदर लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो निकलें जलसागाह चले जाएं। जलसागाह में पहले तो लोग कैसे आएंगे, मोटरसाइकिलें दे रहे हैं, बिरयानी दे रहे हैं, देगे दे रहे हैं, तो उससे कैसे होगा, ठीक है। एंड बाय एंड लार्ज फिर मैं वो इसी बात पे आऊँगा कि देखिए जी, इस 18 जमहूरी लीडर्स जो एक्सपायर्ड हैं, इन्होंने पाकिस्तान को दिया क्या? एक मिनट ठहर जाए, आप मियाँ नवाज शरीफ साहब लैंड होते हैं 21 को 6:30 बजे वट एवर, ठीक है, 6:25 पे। उसके बाद वो सीधा आपके ख्याल में मीनार पाकिस्तान नहीं जा सकते? नहीं जा सकते ना सर, कानूनी तौर पर सैटरडे है सर, कानूनी तौर पर, कानून में तो कॉन्विक्ट है ना, मफरूर हैं, इश्तिहारी हैं, तो कानूनी तौर पे कैसे हो जाएगी जब एक कॉन्विक्ट है, उसकी बेल कानून के अंदर ही मौजूद नहीं है, ठीक है। आई फुली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत कैसे है, लेकिन नोइंग चीफ जस्टिस साहब फ़ाइज़ ईसा साहब, एक्चुअली उनके पास तो एक कोर्ट में केस है भी नहीं, बट मैं हमेशा कहता 2 हीरोज़ हैं हमारे अभी जिनसे हमें उम्मीद की किरण हुई है, वो चीफ जस्टिस साहब है और चीफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल नासिर मुनीर साहब। उसका रीज़न ये कि आपने डॉलर को देखा नीचे आते हुए, चीज़ों को देखा, चीनी को देखा, खाने पीने की, उनके पास क्या है, कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, उनके पास अपनी जेब भरने का उनको शौक़ नहीं है, वो मुल्क का सोच रहे हैं। जो जेब भरते हैं उनकी वजह से सब कुछ होता है। अब आप कह रहे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का बिगाड़ किया वो सुधार करेंगे, ये जमहूरी क़ुव्वत है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कैसे, कब और पिछले 35 साल में क्या होता रहा, कैसी दौलत बनी, कैसे पुलिस मैनेज हुई, कैसे कोर्ट्स उन्होंने मैनेज किया अपने एतवार में, सारे दैट इंक्लूड PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, मौलाना, ANP, सब बोग्स और सब कुछ एक। दूसरी चीज़ ये कि बयानिया तो पिट गया, बयानिया पे तो रिवर्स हो गया फ़ौरन अपनी जगह पे नवाज शरीफ साहब। अगर हम स्पेसिफिक उनकी बात करें, उन्होंने थोड़ी स्पेस मिली तो बोग्स उन्होंने दिखाया, ठीक है, अब वो रिवर्सल की तरफ चले गए। कल में ऐसा कोई था तो उन्होंने कहा जी वो स्पीच जो करेंगे वो उन्हीं लाइंस पे करेंगे। मैंने कहा क्रिटिसिज्म तो हो सकता है, उन लाइंस पे नहीं हो सकता। आप भी यहाँ हैं और मैं भी यहाँ हूँ, तो मैं अभी भी ये कहता हूँ क्रिटिसिज्म इज़ फाइन, लेकिन ये कैसे हो सकता है साहब कि एक आदमी मिसाल के तौर पे बाजवा साहब, एक इतना भौंडा इल्ज़ाम उनके पर लगा हुआ है आज। सबसे पहले आप आ जाए, PTI ने कहा कि बाजवा साहब ने रिजीम गिरा दी हमारी, फिर इतने बुरे बाजवा साहब को आपने कहा कि एक्सटेंशन ले लें, क्यों? फिर आपने उन्हीं बाजवा साहब को कहा कि आप अपने होते हुए हमारे इलेक्शन करा दें। बात तो पहले की थी ना, सुने ना, एक्सटेंशन दी, ठीक है, एक्सटेंशन देने के बाद फिर कहा कि आप एक और एक्सटेंशन ले लें, और इलेक्शंस भी आप हम अपने होते हुए करवा दें, ये PTI की डिमांड थी। तो जब बुरे थे बाजवा साहब तो या बुरे थे अच्छे थे। नून लीग बाजवा साहब का आज नाम ले रही, एक्सटेंशन में लेट के साइन किया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि हमने क्लीन चिट दी, ब्लैंक चेक दिया। पीपल्स पार्टी ने भी ये काम किया। जब सब काम हो गए, आज जब वो कुर्सी पे नहीं है, भाई मर्दानगी का वर्ड तो नहीं, लेकिन हिम्मतदार आदमी वो होता है जो टेक ऑन करे प्रिंसिपल के ऊपर, चाहे वो मनसब पे बैठा हो तब। हमने तो उसी टाइम पे किया जब लोग मनसब पे बैठे हुए थे, ठीक है। तो हम तो एक स्टूडेंट हैं, वो तो अपने आप को लीडर कहते हैं। लीडर और गीदड़ में फ़र्क होना चाहिए ना, चाहे मैं सबकी बात कर रहा हूँ। फिर आप कह रहे हैं कि जी, कल मैं सुन रहा था कि जी वो खान साहब ने कहा है कि मैं मर जाऊँगा, 1000 साल भी रहूँगा, मुझे कोई डील ऑफर ही नहीं हुई है। जब कोई डील ऑफर ही नहीं हुई है, कोई डील ऑफर नहीं हुई। अच्छा, अब कोई डील ऑफर नहीं हुई है तो मोहम्मद अली दुरानी साहब क्या कर रहे हैं? वो तो सेल्फ अपने उसके अंदर चल रहे हैं। वो पहले रेलेवेंट थे अपनी ज़िंदगी जवानी के अंदर, तो वो अपनी रेलेवेंस क्रिएट कर रहे हैं। बट क्या वो इमरान खान साहब से मिल सके, क्या चीफ जस्टिस साहब से मिल सके, क्या वो चीफ से मिल सके, कौन सी ऐसी चीज़ है उनके पास अपनी पटारी में
कि वो इस चीज़ को सुलझा देंगे, ठीक है। मैं भी आपको कह दूँ कि जी मैं फलाने से, तो वो किसी के कहने पे नहीं, खुद ही ऑन हिज ओन चल रहे हो? किसी के कहने पर नहीं, अच्छा नॉट इवन -1%। अच्छा। ठीक है, मेरा उनके लिए एहतराम है, लेकिन मैं जो क्लैरिटी से बात करता हूँ वो सच्ची बात होनी चाहिए। सो देयर इज नो डील ऑन द टेबल फॉर हिम। ठीक है, तो जब डील ही नहीं है तो आप तब करेंगे जब आपका डील चल के आएगी। ठीक है। जब डील ही नहीं तो आप कैसे ही बयान दे रहे हैं कि जी मैं डील नहीं करूँगा, मैं ये नहीं करूँगा, फलाना नहीं करूँगा। अभी भी एहसास नहीं है। देखिए अब बहुत कुछ होना है राना साहब। अभी मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान की सिमत एक जगह की तरफ कर रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक जगह पर कर रहे हैं, फाउंडेशन मजबूत करें पाकिस्तान की, लेकिन उसके ऊपर कीचड़ की छत नहीं डल सकती। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अगर आपको जमहूरियत का जनाजा पीटना भी है तो फिर आप जमहूरी इन्हीं पार्टियों में से कुछ अच्छे लोग लें, ठीक है, सारी पार्टियों में से। नंबर 1। नंबर 2, एक मिनट, रुक जाए। आप कह रहे हैं जनाब अभी जो अगर ये वेव चल रही है मुस्लिम लीग नून की, मुस्लिम लीग नून में से मियां नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, कोई भी हो, वो वज़ीर आज़म आपकी नज़र में ठीक नहीं है? मेरी नज़र में हाँ, मेरा सजेशन ये है आप उनमें अच्छे लोग ले आए। अच्छे से मुराद जैसे मोहम्मद अली खान है, अली मोहम्मद खान है, अच्छा चेहरा है ना आपके पास। बहुत सारे आपको 24 करोड़ लोगों में 750-800 लोग नहीं। शायद खान अब्बासी, देखिए शायद का काम वैसे कि आपका जो उन्होंने तोशा खाना को इस तरह डिफाइन किया है, ठीक है, उसके बाद तो कोई फ़र्क नहीं है उनके अंदर। वो कहते हैं मुझे कुर्सी को मिला ढाई से, वो बोल रहे हैं इस बात को, ठीक है। तो अब फिर उनका प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि मैं बरखुरदार की बेटी साहब की बेटी के अंडर में काम नहीं करूँगा, तो वो प्रिंसिपल स्टैंड है। लेकिन आई डोंट सी हिम एज अ प्राइम मिनिस्टर एज वेल। ओके, अच्छा चलें। तो प्राइम मिनिस्टर वो नहीं बन सकते आपके ख्याल में? बनना नहीं चाहिए। मैं तो अभी भी बनना कहूँगा नहीं कि जिनको जो 18 लीडर हैं, इंक्लूडिंग एवरीवन इन द पॉलिटिकल एरिना, इन सब का इंतखाब होना चाहिए। फिर ये आपकी नज़र में फिर ये सारा जो प्रोसेस चल रहा है जमहूरियत की तरफ जा रहा है, फेलियर अगेन, इट्स गोइंग टू बी अ फेलियर। देखिए जी आपने बहुत तीर मारा। आप एक ख्वाहिशात के ऊपर नवाज शरीफ साहब को ले भी आए, ठीक है, आप आ भी गए, जीत भी गए, ठीक अच्छा, है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया था आपने। मैंने पूछा था आपको कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो आके इलेक्शंस के बाद डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे या इट्स गोइंग टू बी अ स्टॉप गैप अरेंजमेंट? देखिए स्टॉप गैप अरेंजमेंट टू व्हाट आई कैन सी देयर आर चांसेस। उसमें पहले कोई और बनेगा, पहले कोई और बन जाए और फिर वो केस खत्म करके आ जाए। लेकिन पहले ऐसा कौन तो बन नहीं होता ना कि 15 दिन में सब कुछ हो जाएगा। अच्छा, पहले कौन बन जाए आके? शहबाज शरीफ साहब बन जाए? शहबाज शरीफ साहब बन सकते हैं। अच्छा, ओके।